आइए बच्चों, अब हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये जो होगा वो आपका निगेटिव मतलब आंसर आएगा, मतलब माइनस, ये निगेटिव आएगा नहीं बट डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो जो टर्म्स होने चाहिए वो पॉजिटिव केस में होने चाहिए। तो दैट्स वाई ये इसका आंसर आपका नो में आएगा। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। आपको बच्चों 11वां टर्म दिया हुआ है कि हुज 11th टर्म जो है, ठीक है, वो कितना है, उसकी वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 38 है बच्चों। 11th टर्म जो है उसकी वैल्यू 38 है, और जो 16th टर्म है, 16th टर्म जो है उसकी वैल्यू कितना है, 73 दिया हुआ है। तो बच्चों आपको निकालना है कितना, 31st टर्म की वैल्यू आपको निकालना है। 31वां टर्म की वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है बच्चों। आइए इसको सोल्यूशन हम लोग करते हैं। बच्चों देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि 11th टर्म की वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो ए एन है उसकी वैल्यू दी हुई है कि आपका कितना है। फर्स्ट केस में देखिए कि ए जो आपका ए एन है, मतलब कि 11वां टर्म है, उसकी वैल्यू दी हुई है 38। उसकी वैल्यू कितना दी हुई है, 38 दी हुई है। और बच्चों आप देखिए यहाँ पर कि जो सेकेंड केस है आपका कि भाई ए एन जो है वो दूसरे भी टर्म का दिया हुआ है, 16वां टर्म का दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू 73 है। यानी कि बच्चों आप देखिए यहाँ से कि A16 की जो वैल्यू है वो कितना है, 73 है। और यहाँ पर देखिए बच्चों कि ए जो 11वां टर्म है उसकी वैल्यू कितना है, 38 है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर 11th टर्म की वैल्यू 38 दिया हुआ है, 16वां टर्म की वैल्यू 73 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें 31st टर्म की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों आप यहाँ से देखिए कि मैं इसको यदि एक्सपैंड करना चाहूँ इस ए एन के फॉर्मूला पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो बच्चों ए एन की जो वैल्यू है ना, वो आपका कितना है भाई, वो आपका 30। ए एन की जो वैल्यू है वो आपका 11वां टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है, 38 है बच्चों। ए की तो वैल्यू हमें पता नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो कितना टर्म है, क्या टर्म है, 11th है। तो एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 11 है। एन की जो वैल्यू है कितना है, 11 है, -1 इंटू डी। सेम यहाँ पर भी वही मैं काम करूंगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच्चों। जो 11वां टर्म है उसकी वैल्यू कितना है, 73 है। ओके, पहला टर्म हमें पता नहीं है। एन की जो वैल्यू है यहाँ पर 16वां टर्म है बच्चों, 16 माइनस वन इंटू डी। ओके, 16 माइनस वन इंटू डी, जो डी हो जाएगा बच्चों। और आपका जो 16वां टर्म है उसकी वैल्यू 73 है। अब बच्चों मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो 38 इज इक्वल टू ए, यहाँ से 10 आएगा और 10 डी हो गया बच्चों। और यहाँ से जो कैलकुलेट करके लाया जाएगा बच्चों वो 73 इज इक्वल टू ए, 16 माइनस वन 15, यानी कि ये 15 डी हो गया बच्चों। ओके, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं क्योंकि ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों कि क्या मैं इसको, है ना, सेपरेट कर लेता हूं ताकि यहां से किसी न किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना कर ले। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 को मैं इस इक्वेशन 2 से सेपरेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। और बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि नीचे वाले का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी साइन है ये चेंज कर देते हैं। ये तो कट गया, ये हो गया आपका क्या बच्चों, 5d हो गया। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, ये 8 5 13 हो गया बच्चों। और यहाँ पर 6 में से 3 गया, 3 हो गया। तो जो d की वैल्यू आएगा बच्चों वो 35/5 हो गया। ये आ गया 7। डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 7 हो गया। ठीक है, अब मैं इस डी की जो वैल्यू यहां से आया बच्चों, डी की जो वैल्यू आया वो कितना आया, 7 आया। अब मैं इस डी की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में मैं पुट करके एक टर्म ला सकता हूं। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं अब इस पार्ट में आता हूं। ठीक है, डी की वैल्यू है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करता हूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ओके,
इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पर है बच्चों, इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38 है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। अब इसको मैं आगे बढ़ाने के बाद हमें मिलता क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, हमें मिलता है बच्चों a, यहाँ पर तो ये कैलकुलेट करके 70 आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया बच्चों, 2 हो गया, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 10 में से 8 गया 2 हो गया बच्चों, और यहाँ 6 में से 3 गया 3 हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया कितना, -32। यानी कि यहाँ से बच्चों मैं a जो हो गया वो -32 हो गया बच्चों। कॉमन जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 7 है। अब हमें निकालना है 31st टर्म, 31st टर्म की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो यानी कि ए एन की जो वैल्यू है ना, 31st टर्म हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आइए, हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका यहाँ पर ए एन, मतलब कि जो ए एन इसकी वैल्यू है ना, तो एन 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 की वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है, 31st है, 31 जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के 31वां टर्म है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है ए एन की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि आपका एन की जो वैल्यू दी हुई है वो 31st दिया हुआ है, ए जो है वो आपका -32 है, प्लस एन जो है वो 31 है, -1 इंटू डी 7। बच्चों -32 प्लस -32 प्लस 31 में से 1 जाएगा, 30 होगा बच्चों, इंटू 7, तो -32 प्लस 70 210 हुआ बच्चों। ए एन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। ए एन जो होगा वो अब आपका आ गया, यहाँ से ये दो अपोजिट इंटीजर्स इंटीग्रल नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हुआ बच्चों, और फिर आपका यहाँ पर 20 हो गया, 20 में से 3 गया 17 हो जाएगा बच्चों। तो जो 31st टर्म होगा उसकी वैल्यू कितना होगा बच्चों, आपका 178 हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो और हाइट एंड डिस्टेंस का भी वीडियो, एपी का मैं पहले पूरा पार्ट को खत्म करूंगा, पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आऊंगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का मैं बनाऊंगा। 15 जनवरी तक आप सबको इन सारे तीनों चैप्टर का सभी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, फन मैथ्स फैक्ट फिजिक्स, ये हमारे यूट्यूब वीडियो का यूट्यूब चैनल का नाम है बच्चों, फन मैथ्स फैक्ट फिजिक्स। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ न्यू ईयर में केमिस्ट्री का भी वीडियोस को अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो फन मैथ्स फैक्ट फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, गुड नाइट, and wish you all happy new year, and for exam all the very best to all my students, to all my viewers, and all my good well wishers. Thank you once again.